कक्षा 12वीं का आत्म परिचय पाठ हम पढ़ रहे हैं, जो कि हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा रचित है। इसके बाकी पदों पर हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब अंतिम जो 2 पद हैं, इन 2 पदों पर हम बात करेंगे। वो इस प्रकार से हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। गौर कीजिएगा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि जिसे आप गाना कह रहे हैं ना, वो गाना नहीं है, वो मेरी भावनाएं हैं जो मैंने प्रकट की है। मैं रोया हूँ, मेरे रोने को आप गाना समझ रहे हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ने का मतलब है फूट फूट के रोना, पुरानी यादों को याद करके रोना। तो जब जब भी मैं फूट फूट के रोया हूँ, वो छंद रूपी शब्द बाहर आए हैं और आप उसे छंद समझ रहे हैं। इसके बाद में कवि कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। संसार जो है वो मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहा है। मुझे कवि मत समझिए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ और मुझे कवि सुनने में कोई रुचि नहीं है, मैं तो दीवाना हूँ। अगला जो पद है वो सुनिएगा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का वेश लिए फिरने से तात्पर्य है कि दीवानों की तरह रहना, किसी की परवाह नहीं करना और जो मन को ठीक लगे वह करना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष का मतलब होता है मात्र, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। मैं सिर्फ और सिर्फ मादकता। मादकता का मतलब एक प्रकार से एक आवारगी, एक नशा लिए हुए फिरता हूँ, एक आवारगी लिए हुए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं जब गाता हूँ तो जग झूमता है, झुकता है, लहराता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं ऐसा संदेश लेके फिरता हूँ जिसको सुन करके संसार के लोग झूमते हैं, लहराते हैं और गाते हैं। धन्यवाद।